मैं आपको एक न्यू टिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी टेबल या फिर आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपको पता हो कि कहीं पर उसमें कोई मिस्टेक्स है, तो उसे आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इसी टेबल के डेटा से मैच करके। तो अगर आप इसे अलग अलग करने जाएंगे तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 विंडोज़ खोलनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपको उस डेटा को दूसरे डेटा से मैच करना होगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी ये टेबल है, अगर ये टेबल बहुत ही बड़ी है, ये तो छोटी सी बनाई हुई है मैंने, लेकिन अगर आपकी टेबल का डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप उस डेटा को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसी टेबल के डेटा से मैच कैसे कर सकते हैं देख करके। तो आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करता है कि न्यू विंडोज़ को ओपन करा देता है। इसी में आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी चाहे उतनी विंडोज़ आप ओपन करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले होम्स पर आना है। होम्स पर आने के बाद आपको व्यूज़ पर आना है। व्यूज़ का जो पार्ट पर आने के बाद आपको ये विंडो वाला ब्लॉक जो दिख रहा है, इसमें लिखा आ रहा है कि न्यू विंडोज़, अरेंज ऑल, फ्रीज पैनल्स, स्प्लिट, हाइड, ये इस वाले पार्ट पर आपको रहना है। तो अगर आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो जो न्यू विंडो है इसकी बुक 1 की, मतलब सीट 1 में जो मैंने बुक 1 ये ऐड किया हुआ है, इसी की एक और विंडो बन गई है, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं देगी, वो दिखाई देगी अरेंज ऑल पर क्लिक करने के बाद। जैसे कि मैं एक और विंडो न्यू विंडो कर दूंगा तो 3 विंडोज़ इसकी बन गई है बुक 1 की। जो मेरी टेबल है इसका नाम है बुक 1, तो ये 3 विंडोज़ बन गई है। इसको देखने के लिए मैं अरेंज ऑल पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। तो इसके बाद देखिए 3 बुक 1 की 3 विंडोज़ मेरे सामने ओपन हो गई है। तो अगर मैं फर्स्ट में कुछ भी चेंज करूँगा तो वही चेंज सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा। थर्ड में करूँगा या सेकंड में कोई चेंज करूँगा तो वही चेंज फर्स्ट में भी होगा, थर्ड में भी और सेकंड में भी होगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं बी को अगर यहाँ से कैंसिल कर दूँ, देखिए सेकंड में भी वो कैंसिल हो गया, थर्ड में भी वो कैंसिल हो गया। इसी तरीके से इसमें होगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी टेबल में आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ साथ में अगर आप इसका यूज़ करने के अलावा इसमें वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसको अगर वर्टिकली यूज़ करना चाहते हैं, तीनों टेबल में चेंज कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि कैस्केड में करें तो कैस्केड में भी ये कर सकते हैं, जैसे कि 1 को यूज़ करें, तीनों को इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल वाले पेज पर आ जाता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीज पैनल्स की। इसमें क्या होता है, इसमें कि कोई भी रो और कॉलम को आप फ्रीज कर देते हैं और फिर उसके बाद का जो पार्ट है उसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो देखिए मैं इस जो रो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रीज पर जाकर मैं फ्रीज टॉप रो इस पर टिक कर देता हूँ। तो देखिए जो मेरी रो है वो फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो मेरी रो का जो पहले की जो हेडिंग है वो फ्रीज हो गई। चाहे मैं अपनी टेबल को कितना ही नीचे क्यों ना करूं, वो रो की पहली हेडिंग वो वहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं अनफ्रीज करूंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम को भी मैं फ्रीज कर सकता हूं। अगर इस पर क्लिक करूं तो देखिए मैं फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर पा रहा हूं। वो जो कॉलम है वो चेंज नहीं होगा, बाकी जो रो है मेरी वो चेंज होती रहेगी। बाकी सारे कॉलम्स चेंज होंगे, लेकिन फर्स्ट जो कॉलम है वो चेंज नहीं होगा। अगर इसे मैं वापस कर हटा देता हूँ। इसके बाद हम चाहें कि ये टेबल को स्प्लिट कर दे, यानी कि तोड़ दे 2 टुकड़ों में, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके ही फ्रीज पैन्स के अगर में स्प्लिट नाम का ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये हमारी टेबल 2 टुकड़ों में बट गई है। जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे रख ले जाऊं तो वो टेबल अलग चलेगी, और नीचे वाले पार्ट को मैं वो स्क्रॉल से नीचे ऊपर करूं तो वो टेबल अलग चलेगी। लेकिन मैं चेंज अगर नीचे वाले पार्ट में करूंगा तो ऊपर वाले में भी वही होगा, ऊपर वाले पार्ट में चेंज करूंगा तो नीचे वाले में भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम टेबल के डेटा को सही कर सकते हैं अगर हमारे टेबल में कोई डेटा गलत है तो इस टेबल को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।